वो सुई एक आदमी की कार के टायर में चुभ गई। आदमी कुछ नहीं कर सका, मजबूरी में उसने सुई निकाल दी। उसे क्या पता था कि यही छोटी सी हरकत एक भयानक राज का पर्दा उठाने वाली है। जैसे ही सुई बाहर निकाली गई, पूरी कार पल भर में पिचक गई, जैसे किसी ने फुटबॉल की हवा निकाल दी हो। देखते ही देखते कार जमीन पर एक छपटी झिल्ली जैसी बन गई। वे दोनों घबराए, सवाल उठने लगा, वो सुई अब कहाँ गई? जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो सुई अब एक ऊंची इमारत में चुभी हुई थी। और जैसे ही उस आदमी ने दोबारा सुई को इमारत से निकाला, पूरा टॉवर भी सीधा फुस हो गया। हवा निकलने वाले गुब्बारे की तरह पूरी इमारत बैठ गई। ये तो हद ही हो गई। अब उन्हें समझ में आया, ये सुई सिर्फ साधारण सुई नहीं है, ये विनाश की सुई है। अब दोनों ही इस सुई से छुटकारा पाना चाहते थे या फिर एक दूसरे को थमाना चाहते थे। इसी बीच एक टोपी पहने हुए अंकल वहां आ निकले। उन्होंने देखा कि दोनों झगड़ रहे हैं। अंकल ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन धक्का मुक्की में गलती से वो सुई अंकल के हाथ में चुभ गई। अंकल को नहीं पता था ये कितनी खतरनाक चीज है। उन्होंने सुई तुरंत निकाल दी और ठीक उसी पल अंकल भी फुस हवा निकल गई। ये देख दोनों कांप उठे। अब उन्हें समझ आ गया कि इस सुई को नष्ट करना ही होगा। लेकिन जैसे ही आदमी ने सुई उठाई, एक तेज रफ्तार बस आकर टकरा गई। बस भी उसी पल पिचक गई। अब तो डर अपने चरम पर था। उन्होंने सुई को एक गुब्बारे में बांधा ताकि वो उड़ जाए और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए। कुछ पल को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी गुब्बारा फट गया। सुई सीधी जमीन में धंस गई। इसी वक्त टोपी अंकल किसी तरह खुद में हवा भरकर, जैसे कोई टायर खुद को पंप करे, फिर से खड़े हो गए। आदमी ने जल्दी से जमीन में धंसी सुई को खींचा और भागने लगा। लेकिन अगले ही पल एक बहुत जोर की फुस की आवाज आई। वे दोनों जहां खड़े थे, देखा पूरी दुनिया की हवा निकलने लगी है। पेड़, इमारतें, सड़कें, जानवर, सब कुछ धीरे धीरे पिचक रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखा, हौले से मुस्कुराए और एक दूसरे को गले लगा लिया। अब सिर्फ वे नहीं, पूरी दुनिया फुस हो चुकी थी।